दोस्तों, मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, उसकी चंद लाइनें आपके सामने रखना चाहती हूँ क्योंकि इन चंद लाइनों में पूरी वीडियो का सार है। गौर फरमाइएगा दोस्तों। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। ये बात उन सारे लोगों पर लागू होती है दोस्तों जो आज के दौर में प्रशासन और शासन और सरकार के जी हजूरी में लगे रहते हैं और उस जी हजूरी में कई बार वो हद पार कर देते हैं। लेकिन जैसा कि राहत इंदौरी साहब ने कहा है कि जब आग लगती है तो फिर ये थोड़ी देखती है कि घर किसका है। दोस्तों, अनामिका जैन अंबर, बहुत से लोग आप में से इनको जानते होंगे और बहुत से नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं। बेसिकली लोक गायिका हैं अनामिका जैन, और अनामिका जैन एक तरह से गोदी मीडिया के भी फेवरेट हैं और भाजपाइयों को भी बहुत पसंद है, क्योंकि जब लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा गाना शुरू किया था और बड़ा आइकॉनिक बन गया था वो यूपी में काबा, मतलब इतना आइकॉनिक बन गया था कि योगी आदित्यनाथ के पूरे प्रशासन की चूल्हे हिल गई थी। तब उनको एक तरह से जवाब देने के लिए अनामिका जैन सामने आई थी, जो कि खुद भी लोक गायिका हैं, और उन्होंने बाबा पर बाकायदा योगी आदित्यनाथ पर एक गाना बना दिया था। यूपी में काबा का ही बनाया था, मतलब म्यूजिक वही था और यूपी में काबा शब्द वही थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का महिमा मंडन कर रही थी अंबिका जैन, और उसमें खास तौर पर बुलडोजर को लेकर बहुत खुद उन्होंने बुलडोजर पर, जो बुलडोजर जस्टिस है ना योगी आदित्यनाथ का, उसको लेकर बड़ी बड़ी बातें कही थी। और सिर्फ कही नहीं थी, गाने में गाई नहीं थी, वो जब भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती बुलडोजर न्याय का खूब जिक्र करती। लेकिन अब दोस्तों, जब खुद पर आंच आई तो बुलडोजर के खिलाफ खड़ी हो गई अनामिका जैन। दोस्तों, अनामिका जैन ने एक वीडियो शेयर की है। ये वीडियो महाराष्ट्र की है और वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि इस वीडियो में एक जैन मंदिर को ध्वस्त किया गया है और यहाँ पर बीएमसी ने कार्रवाई की है जैन मंदिर को ध्वस्त करने की बुलडोजर से। और अनामिका जैन खुद भी जैन समाज से आती हैं और जाहिर तौर पर उनको बहुत चोट पहुंची होगी ऐसा वीडियो देखकर, क्योंकि वीडियो देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। तो अनामिका जैन ने जैन समाज के मंदिर में बुलडोजर चलाए जाने की बात का न केवल विरोध किया बल्कि लिखा सोशल मीडिया में और कहा, मुंबई में जैन मंदिर ध्वस्त कर दिया गया, वो भी कोर्ट की सुनवाई से पहले। क्या बीएमसी अब अदालत से ऊपर हो गई है? जहां बिल्डरों की अवैध मीनारें फल फूल रही हैं, वहां आस्था के एक शांत मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। बीएमसी की हिम्मत सिर्फ कमजोरों पर चलती है, ना बिल्डर डरते हैं ना घोटालेबाज। तो फिर सवाल उठता है कि यह आदेश किसके इशारे पर चला और इंसाफ को रौंदने की ये जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब कमाल की बात है दोस्तों। महाराष्ट्र में किसकी सरकार? डबल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री कौन? स्वयं बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस, और उनके रहते बीएमसी ने एक जैन मंदिर तोड़ दिया और अनामिका जैन इसका विरोध कर रही हैं और ये कह रही हैं कि बिल्डरों पर तो इनका जोर चलता नहीं है, भ्रष्टाचारियों पर इनका जोर चलता नहीं है, और एक जैन मंदिर पर इनका जोर चलता है, कमजोरों पर इनका जोर चलता है। बुरा लगा दोस्तों अनामिका की ये बात सुनकर मुझे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किसी का भी घर बुलडोजर से गिरे, किसी का भी मंदिर बुलडोजर से गिरे, हम सबको सामूहिक चिंता होनी चाहिए इसकी, हमको बुरा लगना चाहिए इसका। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों कि ये दर्द सामूहिक होगा ना तो ही अच्छा लगेगा, इस पर सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जैसे अनामिका ने जब दूसरों के घर में बुलडोजर चलाए जा रहे थे उसका जश्न मनाया, उस पर गाने बनाए और उसको योगी का शानदार मॉडल बताया, लेकिन आज जब खुद वो बुलडोजर न्याय से पीड़ित हैं तो लोग उनके पुरानी बातें सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं। जैसे दोस्तों, अनामिका जैन ने ना केवल बुलडोजर न्याय की तारीफ करते हुए गाना बनाया था, बल्कि उनके जरा ट्वीट्स देखिए 2022 के। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में पहुंचा बुलडोजर, पत्थर का जवाब बुलडोजर से, फिर स्माइली, मजा आ रहा है उनको। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा है तो अनामिका को अच्छा लग रहा है। अनामिका को तब भी अच्छा लग रहा है जब वो लिखती हैं, पत्थरबाज जावेद के घर के पत्थर निकालने पहुंचा बुलडोजर। फिर अनामिका लिखती हैं, जहां जहांगीरपुरी में हरे और भगवा रंग के झंडे फहर रहे थे, वहां बुलडोजर की शांति का सफेद रंग जैसे ही सम्मिलित हुआ, वहां तिरंगा फहराने लगा, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। फिर अनामिका लिखती हैं, यूपी में गाड़ी पलटती है, दिल्ली में बुलडोजर चलता है। फिर दोस्तों, एक और फोटो शेयर करते हुए अनामिका लिखती हैं, यूपी के बाबा की तरह महाराष्ट्र के देवेंद्र भाऊ भी एकदम फायर हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, हम रोहिंग्या बांग्लादेशियों को ढूंढ कर निकालेंगे और उनको उनके देश में वापस भेजेंगे। इसी क्रम में पुणे में
465 एकड़ अवैध स्क्रैप मार्केट पर बुलडोजर चलाया गया। अब बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की खैर नहीं। जब दूसरों के दुकानों में बुलडोजर चल रहा था, चाहे वो दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र हो, तब अनामिका को बहुत मजा आ रहा था। फायर की इमोजी बना रही थी, वो स्माइली की इमोजी बना रही थी। आज अनामिका को बुलडोजर बुरा लग रहा है। इसीलिए शुरुआत में मैंने ये शेर पढ़ा दोस्तों कि जब आग लगती है तो ये नहीं देखती कि किसका घर छोड़ना है और किसका घर बचाना है। ये जिस तरह का बुलडोजर जस्टिस शुरू हुआ है ना दोस्तों, मैं पहले दिन से इस जस्टिस का विरोध कर रही हूँ दोस्तों। अगर बुलडोजर न्याय करेगा तो पुलिस वाले क्या मटर छीलेंगे? अगर बुलडोजर न्याय करेगा तो देश की जुडिशरी क्या करेगी? देश की अदालतें क्या करेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर न्याय पर तीखे सवाल उठाते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार को जमकर कोसा है। एक बार नहीं, कई बार उनको बुलडोजर न्याय को लेकर उनको आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट तक बुलडोजर न्याय को लेकर सवाल उठाता रहा है प्रशासन पर। लेकिन आप देखिए बुलडोजर जस्टिस कितना मतलब पॉपुलर हो गया कि योगी आदित्यनाथ की सभाओं में बुलडोजर खड़े किए गए। उनको देखा देख शिवराज सिंह चौहान एमपी के सीएम थे तो वो बुलडोजर मामा बन गए। फिर उनको देखा देख फडणवीस भी बुलडोजर चलाने लगे। लेकिन अंत में क्या हुआ? वो लोग जो उस बुलडोजर का जश्न मनाते थे, आज जब खुद पर आंच आई तो उस बुलडोजर न्याय पर आंसू बहा रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है अनामिका की दुख देखकर, क्योंकि बुलडोजर किसी की भी दुकान में चले, किसी के भी घर में चले, किसी भी धार्मिक स्थल में चले, नहीं चलना चाहिए। उसका एक तरीका होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा निर्देशित भी किया है। लेकिन जब बेतरकीब चलता है तो बुरा लगता है। अब दोस्तों इस पूरे के पूरे मसले पर अनामिका की चौतरफा या तो निंदा हो रही है या लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। शीतल पी सिंह, सत्य हिंदी के संपादक और देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक, उन्होंने इस तस्वीर पर कहा, सबका नंबर आएगा। जैन समुदाय के असंख्य अकाउंट संघी घरानों के मुस्लिम समुदाय पर छेड़े गए घृणा अभियान में कूद कूद कर शामिल होते मिलते हैं। अनामिका जैन अंबर एक ऐसा ही अकाउंट है। अब जब बीएमसी ने मुंबई में जैन समाज की इमारत पर हाथ लगा दिया तो उन्हें न्याय, अन्याय, कानून का राज, तानाशाही आदि शब्द एकाएक समझ में आ गए। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में हुआ। दरअसल सत्ता की पिपासा का कोई अंत नहीं होता और देर सबेर कोई भी इसके चपेट में आ सकता है। मनुष्यता ने इसी सब पर नियंत्रण के लिए संविधान बनाए और कानून का राज स्थापित करने का काम किया। नासमझी में उपजी नफरत के कारण यदि संविधान और कानून के मामले में पड़ोसी के फंसने पर चुप लगा लोगे या दूसरी तरफ हो जाओगे तो ये ना सोचो कि कल तुम ना फंसोगे। दोस्तों शीतल पी सिंह जो बात बोल रहे हैं बहुत गहरी बात है। उसको हमको न केवल समझना चाहिए बल्कि सोचना चाहिए कि आज अगर किसी पर आंच आती है, कहीं पर भी अपने आसपास हम किसी के साथ अन्याय होता देखते हैं तो हम अपना चेहरा मोड़ लेते हैं कि हमारे पर थोड़ी आंच आई है। अरे वो तो फलानी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, अरे वो तो फलानी धर्म का है, अरे वो तो फलानी जाति का है। लेकिन जब बुलडोजर चलता है तो वो देखता है क्या वो किस जाति के घर पे चल रहा है, किस जाति के फिर किस जाति के लोगों पर चल रहा है या फिर किस धर्म के लोगों पर चल रहा है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।